सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। तो आज की इंटरेस्टिंग और जबरदस्त डिबेट में आप देखेंगे जहां एक तरफ भारत की जनता नाखुश है और पाकिस्तान की जनता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो क्यों? उसका कारण है युद्ध विराम। जी हाँ, जो देश मार खा रहा होता है वो युद्ध विराम को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई जबरदस्त और बहुत ही दमदार डिबेट, जहां एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर इससे पहले मैं रोहित की तरफ चलूं, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमें मैसेजेस आते हैं ना कि जी आईएसआई एजेंट हैं और इनको इनके साथ शो मत करो, इनको बुलाओ नहीं, सर इनमें से आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के और ये इंडियन आईडी बनाकर आज भी मुझे 3-4 लोगों ने जो है, बल्कि 2-3 दिन से बड़ी ट्विटर के ऊपर ना अजीब अजीब किस्म की बातें लिख रहे हैं। जब मैंने उनको चेक किया तो वो पाकिस्तानी ही निकले। तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग लिख रहे हैं वो क्या क्या है और कहाँ से लिख रहे हैं, और वो बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो दिखाते रहे। लेकिन ये जरूर है कि अब लोगों के पास अक्ल है, उनको मेरे ख्याल है थोड़ी बहुत लोगों के पास दिमाग है कि वो सोच सकते हैं कि कौन कहाँ से फंडेड है और क्या है क्या नहीं है। लेकिन खैर शुक्रिया कि रोहित जी कि आप आए, और यकीनन आप कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने सुना कि कोई आप और अभिषेक मिश्रा साहब दोनों जो ड्रोन हमने फेंके थे उनका मलबा जमा करके बेच रहे हैं आप लोग, मैंने ये सुना है। वो तो वो बेच रहे थे ना, क्या नाम है उनका, किसने, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया था ना मैं बेचूंगा। तो यार वो डिफेंस मिनिस्टर जब लेके जा रहा है, वो एक डिफेंस मिनिस्टर है यार, मैं और अभिषेक जी दोनों बेचारे यूपी के गरीब लोग, क्या कहाँ से साला ड्रोन का मामला भेज देंगे, हमारी औकात ही नहीं ड्रोन का। और यूपी से, सॉरी आपकी बात करें, यूपी से मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से, मतलब मेरे पेरेंट्स यूपी साइड से थे, तो इसलिए जो बार बार जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके ऊपर जो एतराज हो रहा है, तो मैं बताऊं कि वो जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की ना, वो हम लोग यूपी में आम सी बात है, हम लोग करते हैं। ये मेरी गरीबी की चिंता ये आप लोग तक कैसे पहुंची? मैं तो बहुत छुपाने की कोशिश की है। हाउ डिड अच्छा, आप यहाँ बैठ बैठ के अपना मोबाइल दिखा के रोएंगे कि आपने आईफोन ले लिया है और उसके बाद आपके पास जहर खाने का पैसा नहीं रह गया, तो क्या लोगों को पता नहीं लगेगा? नहीं, उसके बाद जहर खाने का ही पैसा रह गया था, वो खाया नहीं मैंने, वो बात अलग है। मैंने तो सुना था आईफोन के साथ जहर फ्री आ रहा है, अगर कुछ ना बचे तो खा लेना इसे, ऐसा भी है क्या? तो आप लोगों ने आपने वो वाला नहीं लिया, आपने लेटेस्ट मॉडल नहीं लिया ना। लेटेस्ट मॉडल के साथ 2 आते हैं, एक यार तो गरीबी आई, उसका जितनी भी करे लेटेस्ट लिया यार, आईफोन 16 लिया मैंने, लेटेस्ट लिया। फिर तो उसके साथ 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक किडनी बेचने का ऑप्शन आता है और दूसरा वो उसके साथ आता है वो ऑप्शन जहर खाने का। तो आपने कौन सा चूज किया था? किडनी? अच्छा, किडनी बेची होगी ना। मिला नहीं मुझे, मैं आपको उस समय फोन कर रहा था, आप उठाए नहीं, वरना किडनी का कोई मिला ही नहीं कि जिसकी मैं बेच करके वो ले पाऊं, तो मैंने जहर वाला ले लिया था। अच्छा, एक चीज बनारस के लोगों की मतलब ये टैलेंट कभी नहीं जाएगा ना कि किडनी बेचनी। अच्छा, किसकी बेचूं? अबे अपनी बेचनी होती है आईफोन खरीदने के लिए। मुझे तो मिला नहीं जिसकी बेच दो। अरे साला अगला आदमी अपनी बेच के दूसरा आईफोन नहीं खरीदेगा। गुड, वेरी गुड। जैसे युद्ध विराम बहुत बढ़िया, सीज फायर, और सीज फायर एट अ गुड नोट। और ये सबसे बड़ी चीज है कि अब एक बात तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि दोनों कंट्रीज अगले 10 साल तक टेंशन में नहीं है। ये तो बहुत प्यारी चीज थी। दोनों कंट्रीज टेंशन में नहीं होंगे। हाँ, एक दो गाली दे देंगे एक दूसरे को। टेरर अटैक्स अब थोड़े कम हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज अब ये पता लग गया कि कितना सीरियस हो सकता है गेम। तो टेंशन बढ़ेंगी अब, क्योंकि जब भी कभी हमने देखा है कि इस तरीके की टेंशन होती हैं, तो उसके बाद एक चीज तो साफ होती है कि जितने भी शरीफ है, ये जितने भी बदमाश है पाकिस्तान में, सारे के सारे ठीक कर दिए जाएंगे। और वहां से रावलपिंडी से एक आदमी आके इस्लामाबाद बैठ सकता है, हिस्ट्री बताती है ऐसा हुआ है। तो अगर आके बैठ जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, नहीं हो सकता है कि रावलपिंडी से आदमी पहले ही रात में पकड़ ले, क्योंकि 3 महीने करगिल वॉर के बाद 3 ही महीने लगे थे, तो ऐसा हो जाता हो सकता है। और तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसके बाद जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान टेंशन बढ़ती हैं, उसके बाद या कहीं वॉर के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद रिलेशंस बेटर होते हैं, वीजा खुलता है, ट्रेन चलती है,
तो अब वीजा, ट्रेन, ये सब तो आएगा, बॉर्डर से ट्रेड शुरू हो जाएगा। ये काम आप जल्दी देख लेंगे आप, मतलब इन द सेंस कि आप अगले 2 साल में देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी तो आपको लग रहा है कि अब कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो अभी थोड़े दिन के लिए रुका है, ये तो फिर शुरू हो जाएंगे, कोई मतलब फायदा नहीं है ना सर? आपकी तरफ भी जो है वो नुकसान ही नुकसान है, और हमारी तरफ भी। तो आपको लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं कि जी फिर शुरू हो जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, मैं इस बात का एक्सेप्शन लेता हूं कि मोदी जी ने कभी शुरुआत नहीं की थी। मोदी जी बल्कि पहुंच गए थे लाहौर, तो उन्होंने आपके तरफ ड्रोन कभी नहीं भेजा था। हमें मजबूर कर दिया गया था, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम वो एक्शन लें, बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी से बड़ा शांति का इस पूरे रीजन में कोई चैंपियन नहीं है। एंड ही, और उसका मैं नहीं कह रहा, सियोल पीस प्राइज उनको मिला हुआ है। तो पॉइंट ये कि जबरदस्ती हम अगर ऐसे सेंटेंसेस बोल दे जो सही है उसको भी हम गलत में नाप दे जस्ट बिकॉज अगला वाला भी गलत है, ये इससे हमें बचना चाहिए। भारत की बहुत सारी गलतियां रही होंगी, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी मीडिया, आपकी मीडिया ने भी, लेकिन हमारी मीडिया ने भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया, इस चीज को इतना ज्यादा अगली बना दिया जो उन्हें बनाना नहीं चाहिए था। आई मस्ट एडमिट दैट। बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बल्कि इस वॉर को कोई रोका तो ना, तो कोई ट्रंप, ना तो कोई और बाकी और लोगों ने नहीं रोका इसको। अगर किसी ने रोका तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने जब एक्शन लिया भावलपुर में, मुरीदके में और जो 9 जगह थे, उसके बाद उन्होंने भेजा सोफिया कुरैशी साहिबा को और व्योमिका सिंह जी को और मिश्री साहब को। उन्होंने कह दिया कि दैट्स इट, आवर वर्क इज डन, हम अब अटैक नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, तो मीडिया पे क्या कह रहे हैं वो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन कह दिया था कि आवर ऑपरेशन इज ओवर, वी विल नॉट एस्केलेट इट, एंड इट वाज नॉट एस्केलेटरी इन नेचर। पूरा एकदम कोई एम्बिग्विटी, जिसको कहते हैं बेस्ट ड्राफ्टिंग एवर, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल, देयर वाज नॉट एनी रूम लेफ्ट फॉर एम्बिग्विटी या डाउटफुलनेस। नेवरदलेस, देखिए, ये बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता भले ना रखना चाहे, लेकिन वॉर करने के हम पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। वो वॉर के पक्ष में भारत का कोई भी आदमी नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वॉर की शुरुआत करी, बल्कि वो तो रशिया के वॉर, रशिया पे न्यूक्लियर वेपन रोकने के लिए वो वॉर करे थे। और देखिए, आपको भी जैसे फकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैं फकर भाई को अपनी फैमिली मानता हूं। देखिए, ये बात जो है ना, क्या डैनियल पर्ल की हत्या करने वाला, सारी दुनिया में वाहवाही की गई प्रधानमंत्री मोदी की कि डैनियल पर्ल के हत्यारे को मार करके उसकी फैमिली को उन्होंने एक जस्टिस दिलवाया। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, उस जूइश लेडी का भी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी पति की हत्या कर दी गई थी गर्दन रेत करके, वो आदमी भी उस भावलपुर के अटैक में मारा गया। क्या ये सभ्य समाज में आरजू जी होने चाहिए? क्या हम एक पेंट में पोत ब्रश कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी को और सबको? क्या ये सभ्य समाज के लोग हैं? हम तो कह रहे हैं आप हमसे आगे जाइए टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, स्टडीज में, एजुकेशन में। और मुझे दूसरी जो सबसे बात अच्छी लगी, वो बात मुझे लगी इमाम तौहीदी, CNN न्यूज 18 पे आए थे, आनंद रंगनाथन साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया, तो तौहीदी साहब ने कहा इस्लाम का रुख ना तो इस्लामाबाद तय करेगा, ना तो तेहरान तय करेगा, और ना तो काबुल तय करेगा। इस्लाम क्या होगा इसको डिसाइड करने का काम सऊदी अरेबिया और UAE या अबू धाबी करेंगे, बस, और कोई नहीं, कतर भी नहीं करेगा। तो हमारे लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब, हमारे लिए अल नाहयन साहब, और जो UAE की लीडरशिप है वो हम उसको फॉलो करते हैं। हमारी उनसे मित्रवत व्यवहार है, वो हमारे लिए भाई समान है, हम उनको ताकतवर होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे लिए इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं, हमारी किसी रिलीजन से भी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। आपके यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था कि अगर आप ऐसे मिस एडवेंचर करोगे तो न्यू नॉर्मल ये है कि मिसाइल भावलपुर भी आएगा, मिसाइल रावलपिंडी भी जाएगा, वो करने के बाद हम रुक जाएंगे, फिर आपको फिर वही होगा, थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ये, थैंक यू वो। So that's what the difference is. मगर सर ये बात आप लोग हमें प्यार से भी तो बता सकते थे, जरूरी तो नहीं था तो ड्रोन में रख के ही भेजा जाता। आए थे लाहौर में, माता जी के पैर छुए, बोले माता जी आशीर्वाद दीजिए, नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है, हम चाहते हैं ये तरक्की करे। ओ जी पठानकोट, अब कितना प्यार कर ले भाई, प्यार में हम क्या ही बोले, हम प्यार में कुछ और तो नहीं दे सकते ना आपको कि आप भाई क्यों?
भाई पाँव छूने से क्या होगा, साड़ियां देने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए कोई, अरे कोई $1 ट्रिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। आप माहौल बनाइए, हिंदू माहौल खत्म कीजिए, आप इस्लाम को वो बनाइए जो सऊदिया में है, जो यूएई में, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। आप 10% दे दें 1 ट्रिलियन का, आप ऐसा करें सर, 10% दे दीजिए 1 ट्रिलियन का, माहौल मैं बना दूंगी। मैं आपको 50% दे रहा हूँ। देखिए हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हमारा ये कहना है, लॉजिक ये है कि हम आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, आप उससे बम खरीदेंगे। तो कौन अपनी मौत के सामान का ट्रेड करता है, ये बताइए ना। 10% में तो सर बम का मतलब कुछ भी नहीं आता, छोड़ दिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि क्या आप युद्ध विराम से खुश हैं या आप चाहते थे भारत एक ही बार फुल और फाइनल फैसला कर देता पाकिस्तान का। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।